टीवी न्यूज और एंटरटेनमेंट, यही सच है। आदाब, नमस्ते, मैं जफर खान, आप देख रहे हैं Z टीवी। आइए डालते हैं इस खबर पर एक नजर। हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं इसलिए कंटेस्ट करना चाहती हूँ कि हैदराबाद की जितने भी चीज़ें हैं उसको भलाई करना। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी MEP जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी लोगों के इंसाफ के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है, और इसलिए हैदराबाद का इलेक्शन जो है हम कंटेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद में 40 साल से जो लोग जीतते आ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब इसी तरह से जो है जीतते आ रहे हैं, और ख़ासकर से हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन जो है सब लोग पीछे चले जाते हैं। जो भी स्ट्रांग पार्टीज होते हैं, नेशनल पार्टीज, उनके जीतने की वजह ही ये है कि लोग जो है वहाँ पर आने से पीछे चले जाते हैं और कहीं ना कहीं कमिट हो जाते हैं कि आप हमारी सीट पर मत आइए, हम तुम्हारी सीट को देंगे सपोर्ट, और ये सीट पर मत आइए, वो सीट को सपोर्ट देंगे। और मुझे भी काफ़ी कॉल, जब से मैंने अनाउंस किया मुझे काफ़ी कॉल आ रहे हैं कि आप वहाँ पर इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते, दूसरे जगह भी नहीं कर सकते, मगर मैंने सबको यही जवाब दिया है कि हमारी पार्टी जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए फ़ाइट करेगी। ये किसी की बात सुनकर नहीं रुकेगी और किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं रुकेगी, और देश के इंसाफ के लिए, देश के नाइंसाफियों को हटाने के लिए ये पार्टी ज़रूर कंटेस्ट करेगी। और जो हैदराबाद में जो भी लोग, बड़े बड़े लोग पिछले बार MP का इलेक्शन कंटेस्ट किए, उनके तो जुल्म जो है सारे यूट्यूब पे पड़े हुए ही, उनके साथ वहाँ पर क्या मारम तोड़ी होती है, उनके साथ कैसे जुल्म होते हैं, किस तरह से जुल्म होते हैं। यहाँ तक कि वोट डालने के लिए हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में जब बूथ पे वोट डालने जाते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर जो है वोट डालने जाते हैं तो वहाँ पर उनको कहा जाता है कि तुम्हारा वोट तो हो गया, 9 बजे ही हो गया तुम्हारा वोट, अब कहाँ है तुम्हारा वोट। तो फिर वोट डालने वाले पूछते हैं कि भाई साहब हमने आए ही नहीं, तो यहाँ वोट हमारा किसने डाल दिया, किसको डाल दिया, किस पार्टी को डाल दिया। तो कहते हैं कोई बात नहीं, तुमको डालना है तो और भी 10 वोट ही। ऐसा कमिटमेंट होने वाले लोग भी वहाँ पर बैठ जाते हैं, उनको पहले से ही खरीद लिया जाता है और उनके बूथों में जो उनको देखा जाता है। तो मैं खास कर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बार के इलेक्शन में खास तवज्जो दें कि वहाँ बूथ एजेंट कौन बैठ रहे हैं, किस पर जुल्म कर रहे हैं। जो भी अंदर वोट डालने के लिए जाते हैं तो वोट को उनको कहा जाता है कि इस पे आप जो है, इस पे वोट जो है जी। जाहिर से बात है कि जब पुलिस साथ नहीं देगी तो कैसे वो जीत सकते हैं, कि बिल्कुल ज़रूरी बात है कि पुलिस के साथ से ही जीतते हैं। और अंदर जब लोग जाते हैं तो बिल्कुल बेचारे बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है, बोलते हैं, उनके हाथ भी पकड़ के खींच के दबा देते हैं कि तुम यहाँ पर वोट डाल दो, तुम यहाँ पर वोट डाल दो। और कई लोग जाते हैं तो बोलते हैं तुम्हारा वोट तो हो गया। अब यहाँ तक कि अभी वोटिंग लिस्ट में आ गया कि मुर्दों के वोट तक वहाँ पर पड़ते थे, 15 से 16 हज़ार वोट, और कई 6 लाख बोगस वोटों तक थे, वो सबको अब हटाया करके सुना गए ही। यही वजह थी जीतने की। और अब जो रूलिंग जो पार्टी होती है, वो रूलिंग पार्टी हमेशा इनसे कमिट रहती है, और रूलिंग पार्टी जैसे कमिट होती है, जैसे कोई भी पार्टी रूलिंग में आती है तो ओवैसी साहब उधर जंप कर लेते हैं। KCR आ गए, KCR के साथ जंप कर लिए, अब रेवंत सर आ गए, रेवंत सर के साथ जंप कर लिए, और जो ये बोलते हैं इस तरह से। अब जैसे आपने अभी पहली बार सवाल किया था कि मुस्लिम के नेता हैं, मुस्लिम को देखते हैं, यहाँ पर जो है मुस्लिम को डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं देखते हैं, खाली मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई करने की बातें करते हैं और लड़ाई सिखाने की बातें करते हैं और नौजवानों को बहकाते हैं। अगर मुसलमानों की मदद करने वाले होते तो 2010 से जो मुझे टारगेट किया गया, जो मुझे सताया गया, जो मेरे ऊपर फेक FIR किए गए, और लाखों के मुसलमान हमारी कंपनी से जो जीते थे, उन सारे मुसलमानों को जो लाश पहुंचाया गया, उनके घरों में रोजी की तंगी आ गई। और B टीम नहीं होती, बीजेपी की लोग बाहर कहते हैं कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को गालियां देना है, बीजेपी को ये करना है, तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं ये लोग। और ख़ासकर से जो है इसके काफ़ी दलाइल और प्रूफ भी है। इसीलिए कि अगर आप सच बोलो ना, सच्चाई के तरीके से लोगों के सामने रहो, सच्चाई के तरीके से जीत कर सच्चाई के तरीके से आ जाओ। और आज लोगों को बहकाने की बातें करते हैं जिससे लोगों को नुकसान पहुंचता है और कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पर लड़ाई झगड़े कराने की बात करते हैं, पार्लियामेंट में भी खड़ेंगे तो ना कोई डेवलपमेंट की बात, ना कोई एजुकेशन की बात, ना कोई लड़कियों की एजुकेशन की बात। अभी जब 33% की बिल भी जब पास हुई वुमेन्स के लिए तो सारे पार्टियों ने वोट किया, वो ओनली बीजेपी के MPs ने वोट नहीं, बल्कि कांग्रेस के MPs ने वोट किया, बीजेपी के MPs ने वोट किया, टोटल सेकुलर MPs ने वोट किया।
मगर 2 एमपीओ ने वोट नहीं किए महिलाओं के लिए। इसलिए मैं सारे महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको आप वोट मत दीजिए, क्योंकि आपके डेवलपमेंट के लिए वो वोट देना नहीं चाहती, तो आप वोट देकर उनको क्यों जिताएंगे, उनको किस तरह से जिताएंगे। और वहां पर वो भी अपोज बात करना, उस बिल के खिलाफ बात करना, तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो सेकुलर नहीं होते हैं और लोगों के लिए जो ये है। तो इसलिए हम स्ट्रांग फाइट करना चाहते हैं। और लोग कहते हैं कि आप वहां नहीं जा रहे हैं, कैंपेनिंग में नहीं जा रहे हैं। इलेक्शन कैंपेनिंग किस तरह से होती है, ग्राउंड में वर्क हो रहा है, घर घर में हमारी बात पहुंच रही है, घर घर में ये चीज जा रही है। तो जरूर से जरूर हमें उम्मीद है कि जरूर इस बार जीत कर जो है ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाएंगे और हैदराबाद की हिस्ट्री को चेंज करके रखेंगे इंशाल्लाह। जी, एमईपी ज़रूर नॉमिनेशन करेगी और एमईपी ज़रूर से फाइट करेगी, एमईपी ज़रूर इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इस इलेक्शन में मेरा साथ दें और सारे अपने जो ग्रुप के लोग हैं वो भी साथ दें और नाइंसाफ़ियों को हटाने के लिए और मेरा साथ देकर जो है जिता कर जो है यहाँ का जो जुल्म हो रहा है, ये जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही है, उस सब को हटाकर एक पीस वाली ज़िंदगी जो है हैदराबाद सिटी में लाने की कोशिश करें। और हैदराबाद को डेवलपमेंट के लिए जो है आप सब मेरे साथ दें। और सारे बिजनेसमैन से, सारे लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ की बदलने के लिए, यहाँ के बदलाव के लिए मेरा साथ दें, इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए मेरा साथ दें। मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर आप लोगों के दिलों को पूछेंगे तो 80 लोग बोलेंगे कि राजनीति जिनको मालूम नहीं वो भी बोलते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल Z Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए Z Now TV यही सच है।